निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया। हाईकोर्ट ने सरकार को 28 अक्टूबर तक शेड्यूल जारी करने के लिए कहा है। 4 अक्टूबर को हाईकोर्ट के नोटिस का सरकार ने जवाब नहीं दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के नोटिस पर ईसी ने पेश किया 250 पेजों का जवाब। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। सरकार के द्वारा कोई भी जवाब फाइल नहीं किया। इसमें माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने 3 दिन का टाइम दिया है और साथ ही कहा कि आप इलेक्शन का शेड्यूल लेके आइए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और इनको विद इन 5 ईयर कराना चाहिए था, जबकि आप 2 साल इसमें लेट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने टाइम गाइडलाइन फ्रेम की है, उसका भी वायलेशन हो रहा है। अगली सुनवाई 28 तारीख को है। सरकार ने जवाब भी नहीं दिया। अगली सुनवाई 28 को है। अब देखते हैं क्या होता है। जहां सरकारें आम आदमी के हितों की बात आती है, वहां ये नए तरीके के बहाने निकालते हैं। लगभग 2 साल से कोविड एक बहाने के रूप में लोगों के लिए सामने आया है। वहीं जब इनके राइट की बात आती है, जहां सरकार बनाने की गिराने की बात आती है, तब कोई कोविड नहीं होता है। पीक कोविड में दमों का इलेक्शन इन्होंने करवाया और कई लोगों की जानें गई। तो निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने सरकार को 28 अक्टूबर को शेड्यूल जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले अगर हम बात करें 4 अक्टूबर की, तो हाईकोर्ट के नोटिस का सरकार ने जवाब नहीं दिया 4 अक्टूबर को, और अब याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को निर्देश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट के नोटिस पर ईसी ने 250 पेजों का जवाब पेश किया। ये बड़ी खबर इस वक्त। और इसी बीच वकील वरुण सिंह हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, चूंकि उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाईकोर्ट ने जो सख्ती बरती है, अब उसके आगे क्या। वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से सख्ती बरती गई है और 28 अक्टूबर को शेड्यूल जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जी थैंक यू। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं 243 में, और इसमें स्पेसिफिकली है कि ड्यूरेशन जो 5 ईयर का है, हाँ। उस ड्यूरेशन के एंड में ही वेट करना है। जैसे कि विधानसभा और लोकसभा में होता है कि उस ड्यूरेशन को खत्म होने का वेट नहीं करते, बल्कि इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो 2019 में इन लोगों को इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना चाहिए था, दिसंबर 2019 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और फरवरी 2020 में, जो इन्होंने नहीं किया। अब ये बार बार ये बहाना, ये अब कोविड, क्योंकि मार्च से कोविड आ गया था, तो ये बहाना कोविड का लगाते हैं, पर कि उसके पहले से इनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी वो डिस्चार्ज नहीं की। जबकि इलेक्शन कमीशन ने बार बार ये उनको पत्र लिख के कहा कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है कि आप एक दिन भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी करीब 2 साल होने वाले हैं, पंचायत इलेक्शन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे हैं, जिसपे हाई कोर्ट ने बड़ा सीरियस व्यू लिया और उन्होंने कहा कि हम 3 दिन बाद इसकी सुनवाई करेंगे। उस सुनवाई में हो सकता है सख्त रुख अपनाते हुए डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि आप डेट लेके आइए। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 28 अक्टूबर को हो सकता है निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर ऐलान। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त सुधीर भी जुड़ गए हैं भोपाल से। सुधीर, हाईकोर्ट की तरफ से सख्ती बरती गई है और सरकार को 28 अक्टूबर को शेड्यूल जारी करने के निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। क्या हम ये माने कि 28 अक्टूबर को तारीख को लेकर निकाय और पंचायत चुनाव को स्थिति साफ हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है, सरकार को फटकार लगाई है पंचायत चुनाव न कराने को लेकर, इसको देखते हुए जरूर लगता है कि इस तरह की कोशिश की जाएगी और 28 अक्टूबर तक जो इनसे शेड्यूल मांगा गया है उस पर काम होगा। लेकिन ये भी देखना बहुत जरूरी होगा कि अभी जो है मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 27 तारीख चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है।
ऐसे में सरकार किस तरह से तैयारी करती है, क्योंकि इसके पहले जब 4 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी तब जरूर हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में चुनाव आयोग जो था इनका और उनसे और सरकार से जवाब मांगा था। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले में यह दलील दी है कि जब तक कि पूरी सुरक्षा इंतजाम या सारी चीजें सुनिश्चित नहीं हो जाते तब तक इस बारे में फैसला लेना थोड़ा मुश्किल होगा।